ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? इनको समंदर निकल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। शहजाद वाइस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर टोरिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपनी बेस से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहाँ वो आखिरी बार रडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का न मलबा मिला और न ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वार्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियन का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो अबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली अबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारी अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल ट्वेन जॉर्ज और डेविड रूट स्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा भी। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार इनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में अल्फा रो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फा रो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है, और वो अल्फा रो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट टी के 183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डॉलेस एयरपोर्ट पर जहाज
को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इसी तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि इसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही इनको कोई यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। वल्लाह आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वेयर्स हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है शहजाद वाइस का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।